बगैर हाथों के इस्तेमाल के बेडशीट को सही करना, अगर आप भी बार बार बेडशीट को सही कर कर के परेशान हो गए हैं तो इस तरीके को अपनाइए और एक बार ही बेडशीट सही करिए, इससे आपकी जान छूट जाएगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मेरे देखने वालों का वेलकम है आपके अपने चैनल सामा हैक्स एंड लाइफस्टाइल में। आज की वीडियो में अमेजिंग सी और बिल्कुल आसान सी ट्रिक्स मैं आपके लिए लाई हूँ, जिनको आप फॉलो करके अपनी मुश्किलों को आसान कर सकते हैं। तो वीडियो को देखने के लिए वीडियो से जुड़े रहिएगा, वीडियो को पूरा वॉच कीजिएगा। वीडियो बिल्कुल फ्री है आपके लिए। चलते हैं ट्रिक नंबर 1 की तरफ। ट्रिक नंबर 1 में मैंने डिस्पोजेबल बॉक्स लिया है। इसका मैं हाफ करके एक पीस ले रही हूँ और इसको साइडों से कट करके इसकी सारी साइडें काट के मैं सेंटर का पीस निकाल लूँगी। हमें चाहिए सेंटर का पीस, तो इसकी सारी साइडों को कट मार के मैंने इस तरह से सेंटर का पीस निकाल लिया है। अब इस पीस पे हमें करना क्या है, जब भी हमारे बच्चों की छोटी छोटी ज्वेलरी होती है वो इधर उधर पड़ी होती है, बच्चे उसको केयर करके रख नहीं पाते, तो आप इसके अंदर रख सकते हैं, क्योंकि जो इसके टैग्स होते हैं वो खो जाते हैं उम्मन। तो ये देखिए, ये कॉकशीट का बना होता है, इसके ऊपर आसानी से हम इसको चिपका सकते हैं। तो इस तरह से मैं झुमके टॉप सारे इसमें लगा रही हूँ और इसके पीछे की साइड पे इसका टेक लगा दूँगी और ये अमेजिंग सा हमारे पास होल्डर बन जाएगा अपने बच्चों की ज्वेलरी रखने के लिए। ख़ास तौर पे जो इयर रिंग्स वगैरह होती हैं उनके लिए बहुत अच्छा सा बन जाता है होल्डर। तो ये देखिए, मैंने सारी तरह की इसमें आपको लगा के दिखाई हैं, झुमकियाँ हों या बुंदे हों या टॉप्स हों, कुछ भी हो, आप हर तरह के इसमें लगा सकते हैं। तो ये देखिए कितना अच्छा सा हमारा ऑर्गेनाइज़र बन गया। अब इसको हम सेव करके रखने के लिए क्या कर सकते हैं, तो इस तरह से बनाने के बाद अब इसको मैं रखने वाली हूँ एक फ़ोन के खाली बॉक्स के अंदर। तो फ़ोन के बॉक्स में ये कवर भी हो जाएगा और अच्छे से फिक्स भी हो जाएगा। तो देखिए कितनी अच्छी तरह से इसमें फिक्स हो गया है। अब इसके ऊपर आप कवर लगाइए, इसको जहाँ दिल चाहे बच्चे रखें और आसानी से उनको अपनी इयररिंग्स मिल जाएंगे, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो था ना ये मज़ेदार ऑर्गेनाइज़र। अब आते हैं नेक्स्ट ट्रिक की तरफ। ट्रिक में सिक्कों का इस्तेमाल किया है। इसको पहले मैंने डिटॉल से और डिश वॉश से अच्छी तरह से साफ़ करके बिल्कुल इसको क्लीन कर लिया है, क्योंकि इसका इस्तेमाल हम कुछ खाने की चीज़ में करने वाले हैं। तो उसके लिए मैं कैसे क्या इस्तेमाल करने वाली हूँ आगे बताती हूँ। सबसे पहले मैंने आटा लिया है, इसको छानना शुरू करते हैं तो आटा छन्नी में चिपक जाता है, या फिर अगर आप इसको प्रेशर दे के हाथ मार के छानना चाहें तो इधर उधर गिरता है। तो इस तरह से आटा ज़ाया भी होता है और मुश्किल भी बहुत होती है। तो ये सिक्के धो के मैंने जो इसमें रखे थे अब मैं आटे में डाल रही हूँ और आप देखिए कितनी आसानी से आटा पूरा छन जाएगा, छन्नी में भी नहीं चिपकेगा और इधर उधर भी नहीं गिरेगा। तो इस तरह से आप कुछ सिक्कों को धो के अच्छी तरह से साफ़ करके अपने पास रख सकते हैं किचन में, जब तरह से आटे को छान सकते हैं। तो ये देखिए पूरी छन्नी साफ़ हो गई हमारी और कुछ भी आटा इधर उधर गिरा भी नहीं है और छन्नी में भी नहीं चिपका। तो थी ना ये भी ट्रिक मज़े की। तो बस ये ख्याल रखिएगा कि आपको सिक्कों को अच्छी तरह से धोना है। अब आते हैं मेन ट्रिक की तरफ। बिना हाथ लगाए बेडशीट को बिछाने का ये तरीका आपके लिए बहुत ही आसानी कर देगा और ना ही हाथों में कोई तकलीफ़। जब भी हम बेडशीट लगाते हैं तो बेडशीट का जो सिराना होता है उस पर हम इस तरह से फिंगर से चादर को घोंसते हैं और इस तरह से हमारी उंगलियां डैमेज होती हैं, लगती हैं उंगलियों में। बाज़ दफ़ा बच्चियाँ नाखून बढ़ाई होती हैं, उनके नाखून टूट जाते हैं और बहुत तकलीफ़ होती है। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना कैसे है हमें, ताकि हमारी उंगलियां भी डैमेज ना हो और कोई प्रॉब्लम भी ना हो। तो इस तरह बिल्कुल ना कीजिए। चादर को बिछाने के लिए हम चावलों वाला जो चमचा होता है वो यूज़ करने वाले हैं और उसको किस तरह से यूज़ करेंगे। अब चादर को बिल्कुल निकाल लिया है मैंने। अब निकालने के बाद देखिए मैं किस तरह से करने वाली हूँ। तो ये देखिए चादर को एक हाथ से मैं खींच रही हूँ और दूसरे हाथ से मैं स्पून के ज़रिए चादर को अंदर की तरफ पुश कर रही हूँ। तो बहुत आसानी से और बहुत तरीके से चादर अंदर जा रही है, बिल्कुल भी कोई मैस नहीं लग रहा और मेरे हाथों को भी कोई तकलीफ़ नहीं हो रही, ना ही नाखूनों को कोई प्रॉब्लम हो रही है। चादर यूँ खिंचती जाएगी और इस तरह से हम बेडशीट को अंदर दबा देंगे, क्योंकि सिरहाने में ही बेडशीट को दबाना थोड़ा सा मुश्किल होता है। आप देखिए कितनी आसानी से मैं पूरी चादर को बिछा रही हूँ और मुझे कोई मुश्किल नहीं हो रही है। बस इस तरह से आप चारों साइड पे, दो साइड पे ही हमें करना होता है और बाकी दो साइड तो हमारी खुली होती हैं। तो आप देख सकते हैं चादर कितनी फिनिशिंग से लगी है। अब मैं इसका दूसरा साइड भी आपको करके दिखाती हूँ, क्योंकि एक साइड से चादर दबी हुई है और दूसरे साइड से जब हम चादर को दबाएंगे तो ये चादर को इस तरह से मैंने खींचा है और इस तरह से खींचते खींचते मैं चादर को ला रही हूँ आगे के साइड पे। और ये देखिए आप कितनी आसानी से हमारी चादर खिंचती चली जा रही है और दबती चली जा रही है अंदर। तो थी ना ये आसान ट्रिक, और इससे हमारे हाथ और नाखून बिल्कुल डैमेज नहीं होने वाले। तो एक स्पून के ज़रिए हमने कितनी आसानी से अपनी चादर को सेट कर लिया और ये निकलती भी नहीं है, बिल्कुल बेडशीट जमी रहती है इसी तरह। तो आप भी इस तरीके को अपनाइए और एक मुश्किल से जान छुड़ाइए। अब आते हैं नेक्स्ट ट्रिक की तरफ। में मैंने ब्लेंडर की कटोरी जो जिससे हम ड्राई मसाले पीसते हैं उसको लिया है। इसकी ब्लेड अक्सर हमारे काम करने की वजह से बहुत दिनों तक
तक अगर हम इसको यूज़ करें तो इसकी शार्पनेस ख़त्म हो जाती है। तो इसको शार्प ना करें तो मसाले सही पिसते नहीं है। तो उसके लिए मैंने सबसे पहले इस जार में लिया है नमक, थोड़ा सा नमक डाल लीजिए और उसके बाद ये फॉइल पेपर लिया है, मेरा यूज़ का है, आप नया भी ले सकते हैं। इसकी छोटी छोटी सी बॉल्स बना लीजिए, 4-5 बॉल्स बना के इसके अंदर डाल दीजिए और फिर इसके बाद नमक और फॉइल पेपर के साथ ही इसको ब्लेंडर को चलाएंगे, कटोरी को 2-3 दफ़ा इसमें चलाएंगे और चलाने के बाद मैं आपको खोल के भी दिखा रही हूँ। तो ये देखिएगा, मैंने 3-4 दफ़ा कटोरी को ऐसे ही चलाया जैसे हम मसाला पीसते हैं। तो इसकी शार्पनेस देखिए कितनी शार्प हो गई, ऐसा लग रहा है न्यू ब्लेड लगाई है हमने इसके अंदर। बस इस ईजी से तरीके से अपनी ब्लेड को शार्प कीजिए, बाहर देने की ज़रूरत ही नहीं कि आप इसको बनवाएं। तो उम्मीद है आपको ये ट्रिक भी पसंद आई होगी। अगर आपको कोई भी ट्रिक पसंद आई हो तो आपसे एक ही गुजारिश है, एक लाइक, प्लीज़ सब्सक्राइब, प्यारा सा कॉमेंट कीजिएगा। अगली वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।